Good evening, friends. How are you all? Welcome to my YouTube channel, Progress Center for Languages. Friends, that day I had taught you box number 4 means present continuous tense. Today I will start box number 5 means past continuous tense. Okay? And of this sentence, of this tense, the identification of this box रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है? बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बॉक्स नंबर 5. बॉक्स नंबर 5 पास्ट continuous tense. Okay, what is identification of this tense? What is identification of this tense? यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. ओके, जिस वाक्य के अंत में, जिस किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. ओके, सो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आइडेंटिफिकेशन, नोट इट डाउन. जिस वाक्य के अंत में ध्यान दे रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. ठीक है, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव. AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य. बता चुका हूँ ना. ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में क्या है, अभी तक मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बॉक्स नंबर 5. उसमें क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन थी. जिस वाक्य के अंत में उसमें क्या आना था, चाहिए था, उसमें ये आया था रहा है, रही है, रहे हैं. अभी तक बॉक्स नंबर 5 में क्या आ रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं. जैसे वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह खा रही है, तुम हंस रहे हो, मैं बोल रहा हूँ. तो ये बॉक्स नंबर 5 की आइडेंटिफिकेशन है. अब जो मैं लिखा रहा हूँ ये बॉक्स नंबर 4 की आइडेंटिफिकेशन थी. अब मैं जो बता रहा हूँ ये बॉक्स नंबर 5 की आइडेंटिफिकेशन है. ठीक है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बातें होती थी और इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है. ठीक है, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं वर्तमान में कार्य चालू रहता है और इसमें जो है भूत की बातें बताई जा रही थी. ठीक है, भूत की बातें वर्तमान में बताई जा रही हैं. ये जो है उसमें वर्तमान की बातें वर्तमान में शो ऑफ करते थे, इसमें भूत की बातें वर्तमान में शो कर रहे हैं. गॉट इट? तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान देना. ठीक है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए. क्या? इत्यादि शब्द आए. जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिसकी सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब। जिसकी सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ओके, जिसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसको क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉज और वाह होती है, वाज और वाह, वाह। इसको वर कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन वर नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वाह। क्या, वाह, वाह और छोटा आ, वाह। वाज और वाह होती है। ओके, ही सी इट नेम तथा आई के लिए वॉज का प्रयोग, और यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वा का प्रयोग करते हैं। गॉट इट? लिखो, कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 5। ओके, सब्जेक्ट प्लस was और wa प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, जिसको V4 बोलते हैं, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट प्लस was हुआ प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Please note it down. Example, वह सो रही थी। वाक्य के अंत में हमने लिखाया है क्या आएगा, रहा था, रही थी। ये वाक्य की शुरुआत है और ये वाक्य की अंत है। अंत में हमने बताया था क्या आइडेंटिफिकेशन आए, रहा था, रही थी, रहे। देखो आ रहा है ना, और क्या करने में रहा था, रही थी आ रहा है, सोने में आ रहा है। तो इसका फिर ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखो सामने, क्या हो जाएगा। और वो भी कौन सा जेंडर है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम शी लगा देते हैं, आपको पता है, शी। ठीक है, उसके बाद शी सही से नहीं लिखा है, इसको सही लिख लिया, सी। उसके बाद सी के साथ सिंगुलर नंबर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर नंबर की भी सहायक क्रिया लगेगी। ठीक है, प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ प्लूरल नंबर का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह लगेगा। प्लूरल नंबर की ऑक्सिलरी वर्ब वह होती है और सिंगुलर नंबर की ऑक्सिलरी वर्ब वॉज होती है। ओके, सिंगुलर नंबर की ऑक्सिलरी वर्ब वॉज होती है और प्लूरल नंबर की ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर नंबर की ऑक्सिलरी वर्ब वॉज होती है और प्लूरल नंबर की ऑक्सिलरी वर्ब वह होती है। इसलिए हमेशा याद रखना कि ही सी इट नेम तथा आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करना है, और यू वी दे चिल्ड्रन बॉयज़ गर्ल्स etc के साथ
आपको क्या यूज़ करना है, वाई यूज़ करना है। ओके, तो सी आफ्टर प्लूरल सिंगुलर नंबर्स ऑक्सिलरी वर्ब वाज, सी वाज क्या कर रही है, सो रही है, शी वाज स्लीपिंग। ओके, may I remove upside please? Okay. नोट लिख लीजिए। He, she, it, नेम यानी किसी का नाम तथा आई के साथ, आई के साथ क्या यूज होगा, सहायक क्रिया क्या यूज होगी, was, इस बॉक्स में, इस टेंस में। ओके, ओके, आई के साथ was, thereafter you, we, अगर इनसे शुरुआत हो कर्ता की, they, you, we, you, we, they, boys, गर्ल्स, ठीक है, चिल्ड्रेन, ये सब आए तो इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, वा। इन सब के साथ सहायक क्रिया वा का यूज़ करते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज़, प्लीज़ नोट इट डाउन। Have you all written down please? Okay. हम पढ़ रहे थे जब वो हमारे घर पे आए। हम पढ़ रहे थे जब वो हमारे घर पे आए। हम पढ़ रहे थे, दो सेंटेंस है, याद रखना है, और दोनों सेंटेंस अलग अलग टेंस में है। हम पढ़ रहे थे जब क्या काम करता है, कंजक्शन है, वो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, जब वो हमारे घर पे आए, हम पढ़ रहे थे जब वो हमारे घर पे आए। पहला सेंटेंस किस में है, कौन से टेंस है, बॉक्स नंबर 5। दूसरा सेंटेंस किस में है, बॉक्स नंबर आए, ता था ती थी ते थे, और आ ई ए या ई ये, अंत में क्या आया है, ये आया है, आए। ठीक है, या ई ये। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड वाले। वी मतलब हम, वी के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब बाय सीइंग सब्जेक्ट। ओके, एंड आवर सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर, सो वी शुड यूज प्लूरल नंबर्स auxiliary verb. What is the plural numbers auxiliary verb? wa, we were reading, हम पढ़ रहे थे, इसका ट्रांसलेशन हो गया, वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। when, जब वो हमारे घर पर आए, वो की मीनिंग हमने बताया था, वो की मीनिंग अगर यहाँ आई होता, वो हमारे घर पर आई, तो यहाँ पर बॉक्स नंबर वही 2 ही रहता है, लेकिन सब्जेक्ट यानी जेंडर चेंज हो जाता, तब वहाँ पर शी हो जाता है। लेकिन आए यानी आदमी आया था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ही। वी वर रीडिंग व्हेन ही
when he came at our home. Okay. When he came at our home, when he came at, या when he reached at our home, when he reached at our home, when he arrived at my home, ऐसा भी बोल सकते हैं when he arrived at our home, I was reading when he came at our home. When he came at our home, we were reading, हम पढ़ रहे थे. We were reading when he came at our home. जब वो हमारे घर पर आए तो हम क्या कर रहे थे? We were reading. हम कौन सी क्रिया कर रहे थे? हम पढ़ने का काम कर रहे थे. We were reading when he came at our home. ठीक है. नेक्स्ट देखो, मैं बाजार में था तब बारिश हो रही थी. मैं बाजार में था तब बारिश हो रही थी. सॉरी, आई वॉज इन, ये देखो ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस. ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें क्रिया नहीं है. ठीक है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. ठीक है. आई वॉज इन द मार्केट. कामा लगाने से देन का मीनिंग यानी तब का मीनिंग निकल आएगा. ठीक है. आई वॉज इन द मार्केट, इट वॉज रेनिंग. I was in the market, then लगा दो, कोई दिक्कत नहीं. I was in the market, then it was raining. Okay. I was in the market, then it was raining. Okay. तब बारिश हो रही थी. देन मतलब तब, इट वॉज रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी. मतलब कहने का मतलब ये हो, जब मैं बाजार में था तब बारिश हो रही थी और जैसे घर आया तब बारिश बंद हो गई. ओके, नोट इट डाउन प्लीज, बिकॉज आई हैव टू मेक यू राइट बॉक्स नंबर, आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू मेक यू राइट अब नेगेटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 5. ओके, नोट इट डाउन प्लीज. And thereafter negative sentence of box number 5. Now see the negative sentence of past continuous tense. Okay. नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है. ठीक है, नकारात्मक वाक्य. लिखो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है. यदि वाक्य
यदि वाक्य के बीच में यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तथा उसी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आए। तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 5 का नेगेटिव सेंटेंस होता है। जिसकी सहायक क्रिया was not या were not होती है। Construction for making बनावट सब्जेक्ट प्लस was not, was or were प्लस not, was लगेगा या तो वह लगेगा, उसके बाद not लगेगा, प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म जिसको B4 बोलते हैं आप लोग, प्लस ऑब्जेक्ट। Note it down, please. Please note it down. Example: वे स्टेज पर नहीं जा रहे थे। नहीं भी आया है, रहे थे भी आया है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें दिखाई दे रहा है और
रहे थे, तो बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों के आइडेंटिफिकेशन इसी एक ही सेंटेंस में छुपा हुआ है, एक ही इस वाक्य में छुपा है। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम नीचे बनावट बताए हैं, कंस्ट्रक्शन दिखाया है, लिखाया है। इसको देखते हुए इसका ट्रांसलेशन करिए। वे की मीनिंग होती है दे, उसके बाद दे के साथ अकॉर्डिंग टू दे वी हैव टू यूज was or wa. What is was or wa? Helping verb. Of this box, helping verb. Of this box, auxiliary verb. Okay. So with they, subject. What is subject? Our subject is they, and they is plural number subject. Okay. They is the plural number subject. With they we have to use always wa. They were not, thereafter नहीं के लिए क्या लगाना, not. They were not, जा रहे थे, going, पर, on the stage. They were not going on the stage. ठीक है, they were not going on the stage. वे किताबें, वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वह मेरी बात नहीं सुन रही थी, नहीं सुन रही थी। क्या हो जाएगा, सी was not listening. She was not listening to my words. She was not listening to my words. ठीक है, my words मतलब मेरी बात, she was not listening to my words. ठीक है, वर्ड्स लिख लो, WORDS, नोट इट डाउन प्लीज। तो फ्रेंड्स, आज मैं बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बता दिया हूँ। कल की वीडियो में आपको इसी बॉक्स नंबर 5 मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट।